हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना ट्यूटर्स। पिछली वीडियो में अपने ने इंटीग्रेशन चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और एक मेथड सीखी थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज अपने उनके रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और फिर एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। फिर मैं वापस इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाऊंगा जिसमें और नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। दिस इज एन ओके। पहले तो ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट हाँ, इंटीग्रल का बेस समझने के लिए ये जरूरी है। लाइक फंडामेंट्स क्लियर करने के लिए ये काफी जरूरी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, उनके इंटीग्रल या तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, लेकिन वो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। यानी अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कोई एफ फंक्शन का डेरिवेटिव अगर g है तो g का इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c होगा, राइट। इस मेथड से अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इधर अपने को कुछ फंक्शंस दिए हैं, उनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि ये कोई फंक्शंस के अपने को डेरिवेटिव दिया है। ये जो सारे फंक्शंस है ये सारे g ऑफ x है और अपने को f ऑफ x फाइंड करना है। यानी कि अपने को उनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अपने को डेरिवेटिव दिया है, फंक्शंस के डेरिवेटिव दिया है, उनके एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव वो है। लाइक इजी है। कैसे करेंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। तो फर्स्ट अगर मैं करूँ, जैसे कि sin 2x है। अब मुझे पता है कि कुछ cos का डेरिवेटिव होगा वो sin के फॉर्म में होगा, राइट। मैं अगर cos 2x से शुरू करूं, बिकॉज इधर भी 2x है, तो मैं cos 2x से अगर शुरू करूं, इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर टाइप का है। लाइक आपको फंक्शंस दिए हैं, उसके डेरिवेटिव क्या फंक्शंस लेंगे जिनके डेरिवेटिव वो होंगे, वो आपको ट्राई करना है और बनाना है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आप कैसे सोच सकते हैं। जैसे साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का होता है। कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन फिर भी माइनस साइन को तो अपने एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। बेसिकली कॉस से साइन मिलेगा अपने को। मैं अगर cos 2x लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 sin 2x। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? सिर्फ sin 2x चाहिए। तो ये -2 को उस साइड भेज दो, क्योंकि डेरिवेटिव में से स्केलर तो कॉमन निकल जाता है। तो ये क्या होगा? -cos 2x बाई 2। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x। विच इंप्लाइज के एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन और एल्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होगा मेरा -cos 2x बाई 2। एक मैं आपको टिप बताता हूं कि कभी भी आपको कुछ मल्टीपल में दिखे या रेस टू नॉर्मल फॉर्मूला में कुछ x की जगह कुछ k टाइम्स ऑफ x हो, तो वो हमेशा इंटीग्रेशन करके वो डिवाइड में होता है। लाइक कैसे बोलूं मैं कि इफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, यानी कोई फंक्शन f का अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो वही f का कोई स्केलर टाइम्स ऑफ x होगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय k। सिर्फ k डिवाइड हो जाएगा, राइट। कैसे? जैसे इधर sin 2x था, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x। तो इधर sin 2x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -cos 2x डिवाइड बाय 2, राइट। ये प्रॉपर्टी का यूज करके, ये प्रॉपर्टी काफी यूज आएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। ये आपको पता चल गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे आप।
cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cos 3x का इंटीग्रेशन होगा बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन होता है। ओके, मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट? क्या मैंने इधर ये सही किया? cos 2x का इंटीग्रेशन होगा मेरा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, सो sin 2x। ओके, मुझे sin का इंटीग्रेशन करना था, क्या सही है, ठीक है। ओके, सो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले तो sin होता है, लेकिन इधर क्या है? cos 3x है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके क्या हो जाएगा? sin 3x अपॉन 3, राइट? कैसे मैंने किया? अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्या कीजिए, इसको आप डेरिवेट कीजिए, तो क्या आपको cos 3x मिल रहा है? sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 3x इंटू 3 डिवाइड बाई 3 विल बी cos 3x। सो मैंने क्या किया, बेसिकली ये प्रॉपर्टी का यूज किया। कैसे? कि मुझे f ऑफ x का इंटीग्रेशन पता था, जिधर इधर f क्या है मेरा? cos x। मुझे cos x का इंटीग्रेशन पता था, क्या होता है? sin x। और मुझे क्या फाइंड करना था? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, के मेरा 3 है। सो वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन k, राइट? इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, e रेस टू 2x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब मुझे e रेस टू x का इंटीग्रेशन पता है, सो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस टू 2x बाय 2। अगर आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लिखना है तो क्या लिखिए पता है? आप लिखिए डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x बाय 2 इक्वल्स टू e raised to 2x, which implies integration of e raised to 2x is e raised to 2x by 2, because integration क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव ये है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका एंटी डेरिवेटिव यानी e raised to 2x by 2, राइट? इसी तरह फोर्थ अगर करें, फोर्थ में चलो आप गेस कीजिए कि क्या मैं डेरिवेटिव लू, सॉरी क्या मैं फंक्शन लू कि जिसका डेरिवेटिव ये हो रहा होगा। तो मुझे पता है कि पावर कुछ कम कम हो रही होगी डेरिवेटिव करके, राइट? तो मुझे इसकी एक पावर ज्यादा लेनी होगी, तो पहले इसकी एक पावर ज्यादा लेके ट्राई करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्यूब। ये क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, सो इसको इस साइड भेज दीजिए, बिकॉज कांस्टेंट ही है ए और बी, तो एक ए एक्स प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय 3a, राइट? तो ये होगा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा मेरा ए एक्स प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3a। इधर भी आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई वाला नीचे आ गया, सो केवल अगर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कुछ g ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ k मल्टीप्लाई करना नहीं, कुछ उसमें कांस्टेंट ऐड भी कर दीजिए, यानी कि kx प्लस बी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा मेरा f ऑफ g ऑफ kx प्लस बी अपॉन k, राइट? पता चला मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही नहीं, उसमें कुछ आप ऐड कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर था ax प्लस बी का, ax प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब मुझे ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये होगा मेरा एक्स क्यूब बाय 3। तो ये फॉर्मूला का यूज करके, ये टिप को यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? जो g बना उसमें कि ए एक्स प्लस बी डाल दीजिए, सो g क्या था मेरा? एक्स क्यूब, सो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी क्यूब बाय 3
क्योंकि ए क्या था मेरा, सॉरी 3 तो इंटीग्रेशन का आएगा राइट, एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स के मल्टीप्लीकेशन में क्या था ए, सो वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगी, और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में तो नहीं आ सकते, तो एमसीक्यू में आए तो ये सारी टिप्स आप यूज कर सकते हैं। मैंने दो टिप नहीं, बेसिकली आप इसको एक ही टिप मानिए, यही वाली, बिकॉज आप इधर बी को 0 ले लेंगे तो वो पहली वाली टिप हो जाएगी। तो अगर f का इंटीग्रेशन g है, सो f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है, सो f ऑफ kx प्लस b का इंटीग्रेशन होगा g ऑफ kx प्लस b अपॉन k। बेसिकली ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, अब 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूलाज आप देख लीजिएगा, इसका यूज आएगा अभी काफी इंटीग्रेशन में, आपको ये फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए, इसलिए मैंने इधर वापस पेस्ट करके रखे हैं। ओके, चलो अब 6th क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट 4e3x प्लस 1 dx। तो इधर आप बेसिक प्रॉपर्टीज यूज कीजिए इंटीग्रेशन की, के सम में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, 4 बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ना ही डिफरेंशिएशन में फर्क पड़ता है ना ही इंटीग्रेशन में फर्क पड़ता है। 4 इंटू e3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी पीछे ही हमने एक क्वेश्चन किया इस टाइप का, e2x राइट, जिसका इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए मुझे, e2x बाई 2। क्यों ऐसा, बिकॉज ये फॉर्मूला का यूज करके कि f ऑफ kx प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा g, यानी f ऑफ x का इंटीग्रेशन gx होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ kx प्लस b होगा g ऑफ kx प्लस b डिवाइड बाय k। तो इधर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x क्या होगा, e रेस टू 2x बाय 2, जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे लिख लिए, सॉरी 2 नहीं है इधर 3 है, 3 बाय 3। सो ये क्या हो गया, 4e3x बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है राइट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस कोई कांस्टेंट डालना मत भूलिएगा c। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। और एक बार बता देता हूँ ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, सो मैं फुल्ली टाइम देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी एरर ना करें और अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली मैंने इधर क्या किया, पहले कि एडिशन की प्रॉपर्टी यूज की, एडिशन डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज की, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी यूज की इंटीग्रेशन में, और फिर मुझे e3x का इंटीग्रेशन फाइंड करना था, सो मैंने ये वाली टिप यूज की, तो जिससे मुझे e3x का इंटीग्रेशन पता चल गया, और 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना तो काफी इजी है। कोई भी x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इनफैक्ट इधर 2 c लिखने चाहिए मुझे, इसका भी एक c लिखना चाहिए और इसका भी एक c लिखना चाहिए, c1 प्लस c2, लेकिन 2 कांस्टेंट का ऐड करके एक कांस्टेंट आप लिख सकते हो, इसलिए आप इसको सिर्फ c भी लिख सकते हैं। ओके, सो पता चल गया कैसे मैंने किया। और एक क्वेश्चन करे क्या, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको प्लीज अगर डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज पूछिए, मुझे भी पता है बहुत से डाउट आएंगे, बिकॉज मुझे भी कई बार ये चैप्टर टीचिंग करवाने में लगता है कि कैसे मैं समझा पाऊँ स्टूडेंट को कि ये इजीली समझ पाए, बिकॉज ये चैप्टर समझना फर्स्ट टाइम में इतना इजी नहीं है, आपको थोड़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू गिव दिस चैप्टर अ मोर टाइम देन usual time. Okay, so let's do next question, question 7. सेवेंथ क्या कह रहा है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx।
तो पहले तो अपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ब्रैकेट से आज़ाद हो जाए अपने। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा इंटू डी एक्स। अब ये क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ओके डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दोनों का मैं सी इधर एक साथ लिख ले रहा हूँ, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हुआ मेरा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये वीडियो के लिए इधर 7th क्वेश्चन तक रखते हैं आप, मैंने पेस्ट किए हैं, सो आप ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट इसी तरह करना है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। 8th एंड 9th आप होमवर्क में कीजिएगा, 10th से वापस अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। 8th और 9th में वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, स्केलर को कॉमन निकाल सकते हैं, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर बेसिक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, एक्स का इंटीग्रेशन है, सी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन है। इसी तरह इसमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है, जिसके फॉर्मूलास आप इधर से देख सकते हैं, और इनफैक्ट आप ये अपनी नोटबुक में पेस्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेस्ट यानी। ओके, सो ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने और क्वेश्चंस करेंगे। ट्राई कीजिएगा, पहले खुद से करें फिर ही वीडियो देखने की वीडियो देखना। मैं ऐसा नहीं बोला वीडियो मत देखना, सॉल्यूशंस देखना, ताकि आपको आइडिया है कि कैसे सोच सकते हैं। आप जैसे सोच रहे हैं और टीचर जैसे सोच रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, सो दैट्स इट, सो गुड लक, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू। थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।